हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और दिल से आपके लिए दुआ करती हूँ आप हमेशा खुश रहें। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर में शांति और समृद्धि किस प्रकार लाई जाए। कई बार क्या होता है कि घर के सभी मेंबर अच्छी तरह से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, लेकिन कोई एक या दो व्यक्ति ऐसा होता है जो घर में अशांति फैला कर रखता है। बात बात पे गुस्सा करना, गालियां निकालना, चिड़चिड़ापन, हजार बातें। तो अब ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारे घर में शांति और समृद्धि दोनों बनी रहे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर घर में शांति रहती है तो शांति हो या अशांति, जब ये घर में रहती हैं तो ये अपने पूरे कुनबे के साथ घर में अपने पूरे कुनबे को घर में बुला लेती हैं। कैसे? शांति एक पॉजिटिव एनर्जी है और इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये अपने कुनबे में किस किस को साथ लेकर आती है? ये लेकर आती है सुख, खुशियां, पैसा, समृद्धि, बरकत, बढ़ोतरी, अच्छी सेहत, प्रेम, रिस्पेक्ट, इन सब को अपने साथ रखती है शांति। ये शांति की अच्छाई बोल लो या क्वालिटी, शांति की ये क्वालिटी है कि ये सबको अपने साथ रखती है। अब देखिए, जहां पर अशांति रहती है, अशांति क्या है? ये नेगेटिव एनर्जी है और अशांति भी कभी अकेली नहीं रहती घर में, ये भी अपने पूरे कुनबे के साथ रहती है। और इसके पूरे कुनबे का नाम क्या है? दुख, दरिद्रता, परेशानियां, चिंताएं, बीमारियां और धन की हानि, और बनते बनते काम बिगड़ते चले जाते हैं। ये अशांति के साथ आता है। अब ये तो बात हो गई शांति और अशांति की। अब अगर कोई व्यक्ति घर में अशांति फैला रहा है किसी भी प्रकार से, वो गुस्से में रहता है, चिड़चिड़ेपन में रहता है, छोटी छोटी बात के लिए गुस्सा करता है, या आदर मान सम्मान नहीं देता, या कुछ भी लगा लो, या प्रेम से बात नहीं करता, तो अगर कोई व्यक्ति घर में कलेश पैदा कर रहा है या घर की शांति को भंग कर रहा है, अब उसको कैसे सुधारा जाए? सबसे बड़ी बात। अब फ्रेंड्स, यहाँ कोई व्यक्ति है जो घर में अशांति फैला रहा है, इसका मतलब या तो वो बात बात पे गुस्सा करता है। अगर वो बात बात पे गुस्सा करता है तो इसका मतलब है उसके पास शांति की कमी है। अगर वो दूसरे लोगों के साथ प्रेम से बात नहीं करता और चुपचाप खामोशी से रहता है, तो इसका मतलब है उसके पास प्रेम की कमी है। और अगर वो व्यक्ति खुद भी खुश नहीं रहता और दूसरों को भी खुश नहीं रहने देता, तो इसका मतलब है उसके पास खुशियों की कमी है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात समझने लायक है यहाँ पर। अब ये व्यक्ति, चाहे ये गुस्सा करता है, चाहे ये चिड़चिड़ापन है, चाहे ये दूसरों को परेशान कर दे, लेकिन अपने आप ये खुश रहता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है। इसकी वजह से दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति अपनी मस्ती में मस्त है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी वजह से किसी को परेशानी हो रही है या नहीं। ये क्या रहता है? ये अपने कंफर्ट जोन में रहता है, आरामदायक स्थिति में रहता है। इसको कोई किसी से फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के पास जो कुछ और जितना होगा, वो उतना ही दूसरों को देगा। इसका मतलब ये है, जो इसका स्टॉक है खुशियों का, प्रेम का, शांति का, वो स्टॉक इसका बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल डाउन है। तो जब इसके पास देने के लिए दूसरों को खुशियां, प्रेम और शांति है ही नहीं, तो ये देगा कहाँ से? तो इसके पास तो पहले ही पूरा पूरा स्टॉक है। और जब व्यक्ति के पास कोई चीज कम मात्रा में होती है तो वो उसको बहुत सोच समझ कर खर्च करता है। तो इसी प्रकार से ये आपको इसी वजह से दे नहीं पाता, क्योंकि इसके पास स्टॉक कम है। अब परेशानी किसको है? इसको कोई परेशानी नहीं है इसके बिहेव से, इसके गुस्से से, या जो जिस भी वजह से ये शांति घर में कर रहा है, इस इसको इस चीज से कोई परेशानी नहीं है। परेशानी किसको है? आप लोगों को या दूसरे लोगों को। अब जिन लोगों को परेशानी है, उनको या तो इसको इसी तरह से सहन करना पड़ेगा।
अगर कर सकते हैं, अगर जिंदगी बोझ बन गई है इस व्यक्ति की वजह से, या तो इसको इसी तरह से सहन करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते तो इसके स्टॉक को भरना पड़ेगा, इसके स्टॉक को यहाँ पर भरना पड़ेगा। और जब तक इसका स्टॉक भरेगा नहीं, ओवरफ्लो नहीं होगा, तब तक ये आपके पास प्रेम, शांति, दया, जो भी आप इस व्यक्ति से चाहते हैं वो आप तक नहीं आने वाला है। अब इस स्टॉक को भरा कैसे जाए? सबसे बड़ी बात, इस स्टॉक को भरा कैसे जाए जिसकी वजह से घर में शांति का माहौल बने और समृद्धि भी आए, क्योंकि शांति अपने साथ समृद्धि को लेकर आती है। इसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय आपको बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स। इसको बोलते हैं राम नाम का कलश। इसमें आपको क्या करना है, आपको कहीं पर एक जगह बैठ जाना है और ऐसे ध्यान लगाना है, भगवान का ध्यान लगाना है, और इस तरह से इस कलश को मन ही मन इसको सोचना है कि मैं इस व्यक्ति को ये कलश भर भर के देने हैं। कैसे? इस तरह से आपको सोचना है कि मेरे हाथों में एक चमचमाता हुआ दिव्य कलश है और उसको आपको राम नाम से भरना है। कैसे? ऐसे बोलते हुए राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, ऐसे काउंटिंग करते हुए लगातार आपको या तो इसको 108 राम राम से भरना है या फिर 51 राम राम से भरना है। जब ये राम राम से भर जाए तो राम राम के बाद इस कलश में आप मुंह से बोलते हुए ये डालिए कि अब ये कलश, चाहे धीमा धीमा बोलिए लेकिन मुंह से बोलना है आपको। फिर आपको इसमें राम राम डाल दिया, उसके बाद आपको बोलना है कि ये कलश राम राम से लबालब भरा हुआ है। ये जो कलश है ये शांति से, प्रेम से, अपनेपन से, खुशियों से, सुखों से, आनंद से लबालब भरा हुआ है। और ये कलश सभी प्रकार के सुखों से, खुशियों से, परम शांति, परम आनंद से भरा हुआ है। और ये कलश मैं भगवान को गवाह बना लीजिए या भगवान के हाथों में दे दीजिए कि जिसको भी आप मानते हैं कि हे भगवान, ये कलश मैं आपको देती हूँ, आप इस कलश को इस इंसान तक पहुंचा दीजिएगा। अब जब हमने पहली बात तो राम नाम से कलश को भर लिया, राम नाम में अपार शक्ति है। उसके बाद ये बोल बोल के हमने चीजें इसके अंदर डाल दी, जब डाल दी तो ये डल गई हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब हमने बोल दिया और इसमें नहीं डली, इसका मतलब ये कलश इन सब चीजों से भर चुका है। अब जब हम इसको भगवान को सौंपते हैं तो भगवान तुरंत इस कलश को इस व्यक्ति के इस स्टॉक में डाल देता है, इस अकाउंट में डाल देता है। अब जैसे जैसे हम इसको देते जाएंगे इसका स्टॉक भरता चला जाएगा, और जैसे जैसे ये स्टॉक भरता चला जाएगा तो कुछ टाइम के बाद ये ओवरफ्लो भी होगा। और जब ये ओवरफ्लो होगा तो इस जो ये सब चीजें थी जो आपने इसको दी थी ये आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको कुछ शांति और धैर्य से काम लेना होगा। क्यों? क्योंकि बहुत बार आपने इस व्यक्ति के बारे में गलत सोचा होगा, गलत बोला होगा और बहुत कुछ नेगेटिव बोला होगा। इससे क्या होगा, इसका स्टॉक जो था वो भी कहीं ना कहीं आपने उसको डाउन कर दिया है, नीचे ले गए हैं, गड्ढा पड़ गया है इसमें। तो पहले तो वो गड्ढे भरेंगे जब आप ये राम नाम का कलश उसमें भगवान के हाथों डलवाते चले जाएंगे। फिर ये इसका स्टॉक भरना शुरू होगा, और जब ये भरना शुरू होगा तो घर में शांति और प्रेम जो कुछ इस कलश में भरा हुआ है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, परेशान होने से, चिंतित होने से, दुखी होने से, रोने से कुछ नहीं बनता, करने से बनता है, करने से होता है। अगर इस व्यक्ति से आपका संबंध ऐसा है कि ना तो इसको छोड़ा जा सकता है और ना ही इसको ढंग से अपनाया जा सकता है, तो करिए, ये आप आसान उपाय करिए और अपने जीवन को भर लीजिए खुशियों से, शांति से, प्रेम से, समृद्धि से, और इस व्यक्ति को बदल दीजिए। ये व्यक्ति आपको बदलता हुआ नजर आएगा साक्षात, लेकिन इसके लिए आपको 2, 4, 6 महीने का समय लग सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, रोने से तो अच्छा है, हम पता नहीं कितने सालों से आप लोग इसको सहन करते आ रहे होंगे, तो 2, 4, 6 महीने और सहन कर लीजिए और ये उपाय करना चुपचाप शुरू कर दीजिए। आप देखोगे आपकी जिंदगी में और इस व्यक्ति को आप
चमत्कारी ढंग से बदलता हुआ देखोगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।